नमस्कार। एक मित्र ने पूछा है, लॉकडाउन के इस समय में जहाँ हमें कभी बाहर नहीं जाना, घर पर ही रहना है, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। इसका कोई उपाय बताइए। इस समय जब हम अपने घर में ही हैं, हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अक्सर हम अपने जीवन में नहीं कर पाते। मेरे देखें, हमें इस समय का भी सदुपयोग कर लेना चाहिए। आप अगर देखें, आपने कब अपने परिवार के साथ समय बिताया था इस लॉकडाउन से पहले? हमारा जीवन क्या था, जरा उस पर दृष्टि डालो। हफ्ते में 6 दिन तो हम काम में लगे रहते हैं। एक छुट्टी आती होगी, उसमें हम सोचते हैं हमें आराम करना है, सुबह देर तक सोना। ये साधारणतः लोगों का एक रूटीन रहता है। और उसके बाद फिर चलो कुछ खा लिया, पी लिया, कहीं जाना है, किसी को मिलने जाना है, कहीं रुका हुआ काम है वो पूरा करना है। बस इसी रूटीन में हमारा पूरा दिन निकल जाता होगा। कब हम अपने परिवार के साथ बिल्कुल शांत होकर बैठे, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, पति पत्नी, केवल एक्सक्लूसिव समय इनको हमने कब दिया? अपने जीवन पर दृष्टि डालो और आपको स्वयं इसका उत्तर मिलेगा। हम बोर क्यों हो रहे हैं, जबकि अक्सर हम परिवार में हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अकेले रहते होंगे। अगर हम अपने परिवार में हैं, हम उन लोगों से घिरे हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, तो फिर ये बोरियत अगर हो रही है तो इसका कारण क्या? कहीं ऐसा तो नहीं जिसको हम प्रेम कहते हैं वो सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया? कहीं ऐसा तो नहीं हम इस बाहर के दौड़ में इतने व्यस्त हो गए कि हमारे भीतर की संवेदनशीलता ही खो गई? प्रेम क्या है हम भूल ही गए? जरा याद करो, अगर तुम्हें किसी से प्रेम हो, प्रेम का अर्थ ही है कि तुम किसी के साथ बात करना चाहते हो, किसी के साथ बैठना चाहते हो, एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करना चाहते हो। मेरे देखे, हमें पुनः मौका मिला है संवेदनशील होने का, अपने रिश्तों के लिए, अपने जीवन के लिए और स्वयं के लिए। इस संवेदनशीलता को थोड़ा बढ़ाएं। बोर कहाँ हो रहे हैं? हमारा मन बोर हो रहा है क्योंकि मन को हमेशा बाहर दौड़ने की आदत बना दी है हमने, और इस आदत के चलते हम परेशान हो रहे हैं। क्योंकि अगर कोई बीमारी है तो हमें उसका ठीक से डायग्नोस करना पड़ेगा, तभी उसके बाद हम कोई दवा करेंगे तो हम ठीक होंगे। बोर जैसी बीमारी हमारा मानसिक रोग है, और ये मन का रोग इसलिए है क्योंकि मन को बाहर बाहर दौड़ने की आदत हमने इतने वर्षों में डाल दी है। मन ठहरना भूल गया है। सच पूछो तो मन नहीं ठहरता, हम ठहरते हैं, और हमारा ठहराव हमारे साथ होने में है, इस मन के साथ होने में नहीं। ओशो ने एक बहुत सुंदर बात कही। ओशो कहते हैं, ये शरीर और ये मन परमात्मा की अनमोल देन है। बस दुर्घटना ये घट गई, शरीर और मन परमात्मा ने हमें सेवक के रूप में दिए थे, हमारे सेवक के रूप में, और दुर्घटना यह घट गई, सेवक स्वामी हो गया, स्वामी सेवक हो गया। ये मन
ये शरीर ये हमारे स्वामी हो गए और हम इनके दास। अगर सच में तुम बोर नहीं होना चाहते, अपने स्वामित्व को उपलब्ध हो जाओ। अगर सच में तुम जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो अपने मालिक हो जाओ। अगर सच में तुम जीवन जीना चाहते हो तो अपने होने को महसूस करो। ये होना, हमारा होना, इसी होने में आनंद छुपा है। और आनंद अभी और यही है। आनंद दौड़ में नहीं, ठहराव में है। ये जो घटना घट रही है, इसका इस्तेमाल करो और अब ठहर जाओ। स्वयं को ठहरा दो। इस वक्त, इस मोमेंट, इस क्षण में ठहरना सीखो। हर क्षण में ठहरने लगोगे और जैसे ही ठहराव का अनुभव होने लगेगा, ये बोरियत जैसी कोई चीज तुम्हारे पास नहीं आएगी। ये बोरियत मन की दौड़ जो नहीं हो पा रही उसमें है। ठहराव में शांति है, ठहराव में आनंद है, ठहराव में हमारा होना है, ठहराव में इस प्रभु का होना है जो सच्चिदानंद है। स्वयं में ठहर जाओ, इस प्रभु में ठहरना हो जाएगा। संवेदनशील हो जाओ इस क्षण के लिए। संवेदनशील हो जाओ अपने आसपास के वातावरण के लिए और फिर तुम पाओगे बोरियत जैसा कुछ नहीं। और स्वयं में ठहरने का एक ही उपाय ओशो ने दिया है और वो है ध्यान। स्वयं के भीतर ठहरना ध्यान है। इस पल में होना ध्यान है। उत्तेजना से संवेदनशीलता की तरफ बढ़ना ध्यान है। ध्यान करो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, ध्यान करने की चीज नहीं, ध्यान होने की अवस्था है। ध्यान कोई 1 घंटे का कृत्य नहीं, ध्यान एक जीवन शैली है। विधि करते हैं हम 1 घंटा और उसके परिणाम में शुरू में हम इस ध्यान की अवस्था को अनुभव करते चले जाते हैं। और धीरे धीरे जब लगातार हम विधियां करते हुए इस ध्यान को जान जाते हैं, स्वयं को जान जाते हैं, स्वयं के साथ एक होना सीख लेते हैं, तो सच पूछो हम एक ध्यानपूर्ण जीवन को उपलब्ध हो जाते हैं, जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है, जहाँ संवेदनशीलता है, जहाँ प्रेम है, जहाँ वो तमाम खजाने छुपे हैं जिसमें हर पल हम अपने जीवन को सुंदर सुंदर और अति सुंदर बनाते चले जाते हैं। तो मित्रों, इस समय का सदुपयोग करो, स्वयं के साथ जियो, स्वयं को प्रेम करो, स्वयं के होने को अनुभव करो और तुम पाओगे जीवन धन्य है, जिसे जानने का ये सुअवसर हमें मिला है। नमस्कार।